आप लोगों की मांगों को हम लोग वहाँ नहीं रख पाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का विधायक और नेता बनना बिल्कुल विफल रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी है, पायलट साहब वहाँ तक इस बात को पहुँचे और आप लोगों की पैरवी वहाँ हो सके, इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे बात करी जाए। फिर भी अगर समस्या रही तो मैं आप लोगों के साथ खुद यहाँ धरने पर आकर बैठूंगा। हमारा भी नियम है, आप भी ये नियम बना लो सरकारों से, पहले आवेदन फिर निवेदन और फिर नहीं माने तो दे दनादन। कि हम में से कोई युवा निकल के आएगा तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन 5वीं पास मंत्री बनने लग रहे अभी को क्या करांगा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम सा, हमारा नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। अब मैं हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का मायने और RS जो कि मेंस एग्ज़ाम है बिना पोस्टपोन खातर है जगह अभ्यर्थी जगह है धरनो प्रदर्शन है जो लगातार कर रहा है। 6 दिन बने काफ़ी जगह अभ्यर्थी है अनशन के ऊपर भी बैठे रहा है और आज अटके हुआ है जगह थाने ग्राउंड रिपोर्ट है जो दिखा बढ़ रहा। और कुछ ही देर का मैंने एक चीज़ आप भी सुनवा का मैंने की जगह लाडनू का विधायक है मुकेश भाखर बेबी अठा बड़ा है आगे अभ्यर्थी के साथ में। तो वीडियो को मैंने बना रहे हो। राजस्थान का गांधी कौन? गांधी तेरे देश में, गांधी तेरे देश RS मेंस एग्जाम को लेकर चल रही इस आंदोलन में लगातार सरकार के संबंध में हो चाहे अधिकारियों से मैंने सबसे बात करी है। और जिस तरह से RS प्री के एग्जाम के बाद ये सिलेबस बदला गया है जिसमें मेरे हिसाब से काफ़ी 3-4 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए। योगा है, मैनेजमेंट है। 70% आप लोगों का जो पुराना आप लोगों का सिलेबस था उसको बदला गया है। और अब मुझे लगता है कि UPSC से भी लेंदी आपके इस सिलेबस को कर दिया गया जितना मुझे जानकारी में आया। आप लोगों के बीच से निकलकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इस यूनिवर्सिटी ने। और जितनी शकल मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोगों की जो मेरे यूनिवर्सिटी के संघर्ष में साथी रहे, मेरे विधानसभा चुनावों में साथी रहे, मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस मांग में चाहे सरकार आपके पक्ष में हो ना हो, सरकार से अलग होके भी मैं आप लोगों के इस मांग में आपकी इस मांग को मुख्यमंत्री जी तक इस बात को अवगत करा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन तक इस बात को अवगत करा दिया गया है। और मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत समय मांगा है कि मैं मिलकर आप लोगों की इस मांग को सरकार तक पहुंचाऊं कि जिन युवाओं ने इस सरकार को सत्ता में लाकर हम लोगों को इस विधानसभा में और आज सरकार में बिठाया है, वो लोग अगर आज परेशान हैं, जो युवा अगर आज दुखी है, तो अगर उन आप लोगों की मांगों को हम लोग वहाँ नहीं रख पाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का विधायक और नेता बनना बिल्कुल विफल रहेगा। आज और कल मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की मांग को आज ही मानना जाए। इस बात को सरकार के लेवल पर अभी मिलने का समय भी मैंने गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास भी मैं जाऊँगा, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी तक हो, पायलट साहब तक हो, मैं खुद जाकर इस बात को रखूँगा। और अगर फिर भी नहीं मांगा गया तो 23 तारीख को विधानसभा में जब बजट रहेगा तो आप लोगों की इस मांग को मैं पुरजोर तरीके से युवा साथी वाजिब मांग। और सरकार में हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों के बीच का जो समन्वय है कि जो बात इन यूनिवर्सिटी और कैंपस से जो पढ़े लिखे छात्रों के बीच से उठ रही है वो कैसे सरकार तक पहुंच पाए। अब तक आप लोग आंदोलनरत हो और भी सरकार के और दूसरे जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आके गए हैं। मैं मेरी ओर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी इस मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखकर, और मुझे भरोसा है कि आपकी इस मांग को माना जाएगा क्योंकि इतने संख्या में आप लोग आज अपनी पढ़ाई छोड़कर, और जिस तरह से सिलेबस अगर शायद नहीं बदला जाता तो आप लोग इस तरह से आंदोलनकारी नहीं होते। तो इस बात को आप लोगों की सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए और वो जल्दी उठाए क्योंकि 25-26 तारीख शायद आप लोगों की परीक्षा की तारीख है। उससे पहले अगर आजकल में इस पर डिसीजन होता है तो आप लोग भी अपने घर पहुंचकर आगे की पढ़ाई में लग पाओगे। और आप लोगों का जो पिछला समय है जो आप लोगों ने पढ़कर इस एग्जाम को दिया था वो समय आप लोगों का व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं मेरी ओर से पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और सरकार की ओर से इस बात को मनवाने का पूरा प्रयास।
इतने दिनों तक इस बात को नहीं सुना गया और इस पर अमल नहीं हुआ, उसके लिए मैं मेरी ओर से पुनः आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और आगे के इस आंदोलन में हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूं और सरकार से इस बात को मनवाने के लिए पूरे आंदोलन में आपके साथ रहूँगा। अनशन की भी अभिषेक भाई ने सूचना दी है और रोज़ अखबारों से, रोज़ सोशल मीडिया से आप लोगों की बात का पता चल रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है कि आमरण अनशन जैसी परिस्थिति में भी आप लोगों को जाना पड़ा और आगे किस तरह से इस बात को मनवाया जाए, इसको लेकर जो हमारे युवा साथी हैं और भी जो विधायक हैं उन सब से चर्चा करके हम ये प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जिस जिस सेक्टर से आप लोग आते हैं वहां के अपने जनप्रतिनिधि से आप बात करें और उनको भी कहें कि वो सरकार तक अपनी बात को रखें, ताकि सरकार तक इस बात का पता लगे कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ संख्या में लोग आंदोलन नहीं कर रहे, सिर्फ जिनकी एक वास्तविक समस्या पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति की है, हर छात्र की है, उसको लेकर आप लोग धरने पर बैठे हो। तो ये बात सरकार तक पहुंचे, मैं मेरी ओर से प्रयास करूंगा। बाकी जो साथी विधानसभा में हम लोगों के, उनसे भी प्रयास करूंगा कि आपकी बात को पुरजोर तरीके से वहाँ रखा जाए और इस बात को माना जाए। पुनः आप लोगों के बीच आकर एक बार इस बात को आगे रखा जाएगा। दोबारा भी आप लोगों के बीच आने की जरूरत रही तो मैं कोशिश करूंगा कि 23 तारीख को बजट है, उससे पहले इस बात को सुना जाए और उसके बाद भी अगर आप लोगों के साथ मुझे आकर बैठना पड़ा तो उसमें भी मुझे कोई गरज नहीं है। आप लोगों के बीच अभी मैं आपसे यही कहता हूं कि मैं सरकार के लेवल पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी है, पायलट साहब, वहाँ तक इस बात को पहुँचे और आप लोगों की पैरवी वहाँ हो सके, इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे बात करी जाए। फिर भी अगर समस्या रही तो मैं आप लोगों के साथ खुद यहाँ धरने पर आकर बैठूंगा। इस बात के लिए आप उसके साथी अनशन भी कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती भी है, आप उनसे मिले या क्या कुछ बात हुई अभी तक? देखिए, जितने भी आंदोलनकारी जो यहाँ छात्र हैं उनसे मैं पिछले 2-3 दिन से इस मुद्दे को लेकर मैं उनसे टच में हूँ और बड़ी हम लोगों के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि लोगों को आमरण अनशन जैसी समस्या तक, इस आंदोलन तक पहुँचना पड़ा। सरकार की तरफ से मैंने अपना पत्र लिखकर भी सरकार को ये जताया है कि जो छात्र जो यहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं वो एक जायज़ समस्या को लेकर अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि जब RS प्री का रिजल्ट आया उसके बाद में जो सिलेबस बदला गया तो उसमें एक लंबा सिलेबस इन लोगों का हो गया और जो आज से पहले कभी भी जो सब्जेक्ट नहीं थे वो अब जोड़े गए हैं। तो इनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए और एक जायज़ मांग को लेकर जो छात्र और RS अभ्यर्थी यहाँ धरने पर बैठे हैं उनकी मांगों को सुनने के लिए मैं इनके बीच में आया और सरकार तक ये बात पहुंचे और इस पर एक पॉजिटिव डिसीजन हो, इसको लेकर मैं आश्वस्त हूं कि सरकार इस पर कोई ना कोई सही निर्णय लेगी। अभी आपने कहा कि अगर मुझे आपके साथ बैठना पड़े तो आपके साथ भी बैठूंगा, क्या आप ही की सरकार में आप इनके साथ बैठेंगे? अब देखो, सरकार और बिना सरकार का विरोध नहीं है, ये इनकी जायज़ मांग है। अगर आज हम लोग इनकी बात को वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कल वोट मांगने के लिए हमें इन्हीं लोगों के बीच में आना पड़ेगा। तो एक कड़ी के रूप में हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की बात को नहीं सुना गया, वहाँ सब ने बात को रखा है, सब विधायकों ने, उसके बाद भी नहीं सुना जाता तो आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता उसके बाद। आपकी ये कर्म भूमि है आरयू, हाँ। आज वापस कर्म भूमि आए, कैसा लग रहा है? देखिए, अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं छात्र संघ के और भी ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन आज जो ये आंदोलन की इस कार्यक्रम, इस आंदोलन का जो है, इसमें मुझे आने का मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि जो जिस कर्म भूमि ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा है, अभी 8 से ज़्यादा मेरे हिसाब से विधायक जो इस विधानसभा में जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के, और भी बहुत से छात्र नेता जो अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो आज विधानसभा में हैं। तो जिस जगह ने पहचान दी है उस जगह में अगर कोई समस्या है, कुछ लोगों की मांग है तो उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों की पहले ही दिन से यह मांग थी कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखेंगे और हमारी बात यह थी कि RPSC ने प्री एग्जाम के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में जो सिलेबस में व्यापक बदलाव किया, उस बदलाव के लिए वो बदलाव हमें स्वीकार्य है, लेकिन उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। हमने कहा कि हमें नौकरी नहीं, समय चाहिए और समय भी हमने कोई बड़ी मात्रा में नहीं मांगा। हमने कहा कि हमें सिर्फ 3 महीने का समय दे दीजिए ताकि हम पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ सके और अपनी तैयारी के साथ में मुख्य परीक्षा में बैठ सके। जैसे ही आपके मुद्दे का पता चला, हम लोगों ने किसी भी तरीके से कि भाई हाँ सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद तो 100% आप लोगों को समय चाहिए तैयारी के लिए, ये हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी इस प्रकार की तैयारियां अभी रेगुलर की थी।
इसलिए आप सबसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा भी नियम है, आप भी ये नियम बना लो सरकारों से, पहले आवेदन, फिर निवेदन, और फिर नहीं माने तो दे दनादन। अभी राजस्थान में मेडिकल की फिक्स भर्तियों के अलावा एक भी भर्ती शायद शुरू होके खत्म नहीं हुई है, चालू हुई है तो अधूरे पड़ी है, कोई अटकी पड़ी है, कोई कैसे अटकी पड़ी है। ये रास्ता अपन लोगों को हर जगह पे अब अपनाना पड़ने लग गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारों को हर भर्ती के लिए एक सिस्टमेटिक कानून, फास्ट ट्रैक न्यायालय, हर चीज बननी बहुत आवश्यक है, नहीं तो यही हालात राजस्थान के रहेंगे। और ऐसे ही लोग आने वाले वक्त में, ये और बता देता हूं, बेरोजगार युवाओं के नाम पे राजनीति कर करके अपनी रोटियां भी सेक के जाते रहेंगे। बेरोजगार भर्तियां देने के लिए नहीं है, बेरोजगार उन बेरोजगारों के नाम पे अपना रोजगार की व्यवस्था करने का एक जरिया हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है फिलहाल। और ये चीज अपन लोगों को, उन जो करो आप लोग राजनीति, लेकिन इन युवाओं का काम भी होना चाहिए, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। और इसके लिए लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि चलो पढ़े लिखे तो बनने शुरू होंगे, ये तो कम से कम है कि हम में से कोई युवा निकल के आएगा तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन 5वीं पास मंत्री बनने लाग रहे अभी को के करांगा, वो आज आरएस आप लोग बन के बैठोगे, आपको ये कहेगा कि भाई ये करो वो करो, तो वो भी बड़ा दुर्भाग्य है। तो कल राजस्थान के हमारे जैसे पूरा एसोसिएशन है, तो पूरे राजस्थान के हर जिले में ब्लॉक पे पूरी यूनिट है। हम उनके जरिए से कल हर एक कलेक्ट्रेट पे आप लोगों के लिए प्रदर्शन और ज्ञापन की तैयारी हमने की। तो ऐसे में इन सभी साथियों की जो मांग थी वो बिल्कुल जायज़ थी। इनका सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद इनको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। जितने भी आरएस मेंस के साथी थे, इनको थोड़ा सा भी समय ढंग से नहीं मिला कि ये ढंग से तैयारी कर सकें और अपना हुनर दिखा सकें परीक्षा में। तो ऐसे में इनके साथ जो गलत तरीके का मामला हुआ, इसके समर्थन में हम लोग निरंतर रूप से, हालांकि अधिकारियों से मिल रहे थे। पहले मैं निरंजन आर्य जी जो सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उनसे भी मिला था। उषा शर्मा मैडम है जो सीएस हैं, उनसे भी मिला था। और कई हम लोग 2-3 मंत्रियों से भी मिले थे, उनको भी हमने लेटर दिए थे। और लोकेश शर्मा जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री जी के, जो मीडिया सलाहकार भी हैं साथ में, तो उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने कहा था कि भी हाँ, हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से इनकी मांग उठ रही है और हमारे पास सारी बातें भी आ रही हैं। तो इस पे विचार करके हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालें। अभी आपने कुलदीप राका का जिक्र किया, मिलवा रहे हैं इनसे, क्या जी कल मध्यस्थता करवा रहे हैं आप? जी कल सुबह कुलदीप राका जी से मिलवाने का हम लोगों ने टाइम मांगा है कुलदीप राका जी से। तो उन्होंने कहा है कि कल हम लोग कभी भी आपको वक्त पे बुला सकते हैं वार्ता के लिए। तो संभावना है कि कल कुलदीप राका जी से मुलाकात होगी और इनके समर्थन में हम बड़े स्तर पे अस्पतालों में काली पट्टी बांध के कल से विरोध शुरू करेंगे, और जितने भी राजस्थान के अस्पताल हैं उनमें, और साथ ही कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन भी करने का हमारा प्लान है इनके समर्थन में सभी के, कि आरएस परीक्षा पोस्टपोन, जो मेन परीक्षा है, इसकी डेट पोस्टपोन हो थोड़े दिन के लिए और इन्हें समय दिया जाए। वीडियो के बारे में थंकाई राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बता दो। साथ ही राजस्थानी भाषा का मैंने खबर देखो पसंद है तो आप लोग चैनल झलको राजस्थान सब्सक्राइब कर कन्ने को बेल आइकन मैंने दबा लो। मैं हूं दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।